सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि पाकिस्तान से जमहूरियत को निकालना उसकी पीठ में खंजर घोंपना है। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आवाम की मुंतखब क़यादत के ज़रिए हुक्मरानी की ज़रूरत है। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मुल्क में चौथी बार मुशर्रफ ने आइन तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत के तनख्वाहदार मुलाजिम मुशर्रफ को आइन की तरमीम का इख्तियार भी दे दिया था। आइन तोड़ने वाले जर्नैल का नाम लेकर मजम्मत करें, ना कि फौजी इदारे की। मुल्क को अदलिया और एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है। काजी फाइज ईसा ने कहा कि एक वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी। मैं फैसले पर तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन फैसले में लिखा गया कि आपने जो तनख्वाह लेनी थी वो नहीं बताई। फैसले में लिखा कि आपने जो तनख्वाह लेनी थी वो ना बताकर सच नहीं बोला, इसलिए आप अच्छे मुसलमान नहीं। इमरान खान ने नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने और समाअत आज ही करने की इस्तदा की गई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने पर एतराज़ आयद किया था। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही। आप इमरान खान को सियासत से बाहर करके पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का तोशाखाना केस 10 साल से ज़ेर इल्तवा है। शहबाज शरीफ का 16 अरब रुपए का ओपन एंड शट केस था जो FIA कोर्ट से ख़त्म करा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का कल का फैसला 22 करोड़ लोगों के मुंह पर तमाचा था। चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएं और इलेक्शन कमीशन पर रेफरेंसेस का फैसला करें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ फैसला इत्तफाक राय से आया है। साबिक वज़ीर आज़म को करप्ट प्रैक्टिस के तहत नाअहल किया गया है। इसमें कोई ग्रे शेड नहीं था। फैसले में कोई इब्हाम नहीं था। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस FC इंतजामिया पर पथराव किया। पथराव से मुताद्दिद पुलिस और FC एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने कत्ल की नीयत से पुलिस एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने फैजाबाद और करीबी इलाकों में दरख्तों को आग लगाई। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनों के एहतजाज पर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा सरकार की मुद्दत में थाना I9 में दर्ज किया गया। मौजूदा सियासी बहरान का क्या हल निकाला जाए, हुकूमत और PTI का राब्ता। 2 रोज़ कबल फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का इंकशाफ। PTI आम इंतखाबात जल्द कराने पर बज़िद। हुकूमत आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल 2023 में कराने पर राज़ी हो जाए तो PTI मीसाक मईशत और दीगर इदाराजाती इस्लाहात के मुआहिदे पर इत्तफाक कर लेगी। PDM क़यादत का अपनी हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल करने पर इसरार। ज़राए के मुताबिक फरीक़ैन में आइंदा चंद रोज़ में एक और मुलाकात का इम्कान है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद 3 नामों पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद के नाम पर एतराज़ उठाया गया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर भी एतराज़। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून कहते हैं, बदकिस्मती से मुल्क में इंतशार की सूरत हाल पैदा होती जा रही है। इक़्तिदार की हवस और इख्तियारात से तजावुज़ भी आइनी बहरान का सबब बनी। क्या हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं चाहते? लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। सारा इनाम कत्ल केस। मरकजी मुल्ज़िम शाहनवाज अमीर की वालिदा समीना शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। और T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहला। पहले मैच में न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 201 रन का हदफ। दूसरे मैच में इंग्लैंड और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।